एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 2025 बहुत ही ज्यादा हैपनिंग रहने वाला है। बिकॉज वैसे भी ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा शेयरिंग, केयरिंग, क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं कि इनको दूसरे लोगों को हमेशा हेल्प करना, एडवाइस करना, अपने आप को साइड में रख के दूसरों को हेल्प करना, और काफी इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। काफी ये चीजों को अपने दिल से लगा लेते हैं, अटैच हो जाते हैं, काफी क्रिएटिव होते हैं, इनको नई नई स्किल्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। बट वहीं पर अगर इनका मून या शनि किसी गलत लगन में बैठे हो या इनको कॉम्प्लीमेंट ना कर रहे हो, तो ये जो लोग हैं ये अपनी क्रिएटिविटी को एक रॉन्ग साइड में ले जाते हैं, जहां पर ये सिर्फ सोचते रहते हैं और सोच सोच के ओवर थिंकर बन जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। सो 2025 में अभी ये तो सबको पता है कि जो सैटर्न है वो ट्रांजिट करने वाले हैं, तो क्या वो सैटर्न जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या फिर इनको ओवर थिंकर बना देंगे, या फिर इनकी जो क्वालिटीज है वो कुछ इस तरह से निखर के बाहर आएंगे कि ये साल बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है। जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही कहा कि 2025 बहुत हैपनिंग है एक्वेरियस वालों के लिए, बट किस सेंस में है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कुंभ राशि वालों की जो लगन लॉर्ड है वो है शनि, और 2025 में शनि की ट्रांजिशन तो हो ही रही है, लेकिन जब आप 2025 में एंटर कर रहे हो तो आपके जो लॉर्ड है शनि वो आपके अपने घर में है, लगन में है, और वो लगन से वक्री होकर आपके धन स्थान में जा रहे हैं 29 मार्च को। तो जब आपके लॉर्ड शनि हैं और वो धन स्थान में वक्री हो रहे हैं 29 मार्च को, दैट मीन्स पूरा साल आपके जो फाइनेंसेस हैं वो शनि कंट्रोल करने वाले हैं। अब शनि अगर फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे तो होगा क्या, तो उसे जानने के लिए तो हमें आपके करियर और फाइनेंस पे चर्चा करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो चलो इसी की बात कर लेते हैं। देखो, पिछले 2.25 सालों से आपने अपने करियर में काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ये नहीं कहूंगी कि नेगेटिव रही है, किसी हद तक वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल प्रूव हुई है, काफी अच्छा आपने किया। लेकिन जब अब शनि आपके धन स्थान पर आ रहे हैं आपके लगन से निकल के, और वो आपके लॉर्ड हैं, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने कारोबार में, अगर तो आप बिजनेस पर्सन हैं, काफी एडिशंस करेंगे। अगर आप अपने घर का, फैमिली का हेरिटेज कोई बिजनेस रन करते हैं उसमें एडिशन करेंगे। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो उसमें एडिशन होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं शनि आपको फेवर करने वाले हैं आपके करियर और फाइनेंसेस को लेकर। तो ये जो साल है आपका, ये नई चीजें ऐड करने का साल है, यानी कि जो 2.25 साल से ग्रोथ होती आ रही थी उस ग्रोथ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। आप बिल्कुल भी निराश तो नहीं होने वाले हो। अब वहीं पे जो लोग जॉब करते हैं उनकी भी बहुत ग्रोथ है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, वो इंक्रीमेंट ड्यू है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम, चाहे आप बिजनेस पर्सन है चाहे जॉब वाले, आपको क्या आने वाली है कि जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, उसमें आपको हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब इतना हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है शनि हमेशा हार्डवर्क को डिमांड करता है। शनि जो है दृढ़ता का प्लैनेट है, तो अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं रह सकता। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो उसका कई गुना रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है ना, उसमें सेंस कुछ ऐसे आने वाली कि यार मैं इतना ज्यादा हार्डवर्क करके भी कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका ना मनोबल टूटने लगेगा। लेकिन आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो फर्स्ट हाफ है, जितना आप हार्डवर्क कर लोगे, दैट मीन्स आप तप रहे हो, ठीक है। सेकेंड हाफ में आपको उसके कई गुना रिजल्ट मिलने वाले। तो अब आप देख लो, रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ में मिलेंगे आपके फर्स्ट हाफ के। दैट मीन्स आपके जो फर्स्ट हाफ का कर्म है, जो काम आप कर रहे हो, जो हार्डवर्क आप कर रहे हो, जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा। और ये स्ट्रगल कोई ऐसा नहीं है कि आप थोड़े बहुत जॉब ढूंढने के लिए, ये है न्यू चीजों का, न्यू एडिशन का, न्यू बिगनिंग का। दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहे हो। अगर उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो, उसमें आपको इतना टेंशन या सोचने वाली जरूरत है नहीं वैसे। तो आप फर्स्ट हाफ में पूरा अच्छे से अपना 100% दो, और फिर आप देखो कि आपका जो शनि प्लैनेट है वो आपको सेकंड हाफ में कैसे माला माल करता है, कैसे आपकी लाइफ में कब इतनी बढ़ोतरी होगी, कब आपने इतना कुछ ऐड कर लिया, आपको समझ ही नहीं आएगा। अब वहीं पे जो अमेजिंग चीज हो रही है वो ये हो रही है कि आपके जो राहु है वो धन स्थान से लगन राशि में जा रहे हैं। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि जो आपके शनि है वो लगन से धन स्थान में आएंगे और राहु धन स्थान से लगन में जाएंगे। दैट मीन्स ये लोग
लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। जब शनि और राहु आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ये लगा लीजिए कि सोने पे सुहागा है, चेरी ऑन केक है। 30 मई के बाद जब ये ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम पे आपको कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी या आपका किसी ने पैसा देना था और आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ के बैठ गए थे, वहां से भी पैसा आ सकता है। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जो उन पे आप अपना हिम्मत हार चुके हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो आपके फेवर में आएगा। किसी ने आपका पैसा देना था, वो इंसान मुकर गया, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार ये तो नहीं देने वाला, वो इंसान भी कहेगा भाई ये लो अपने पैसे ले जाओ। या फिर कहीं से अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाना, आपने कहीं पे पैसे लगाए थे वो कई गुना होकर आ जाने। तो मतलब ये सब चीजें आपका राहु और शनि का जो एक्सचेंज है ये लेकर आ रहा है। दैट मीन्स कि मैंने जैसे बिगनिंग में बोला था कि ये साल आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा ग्रोथ आपका फाइनेंशियली और करियर वाइज होने वाला है। मतलब जहां पे आप उम्मीदें हार के बैठ गए थे वहां पर भी आप एक नया स्पार्क देखोगे, वहां पे भी पॉसिबिलिटीज देखोगे। आप देखो जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिन पे हमें बहुत बारीकी से गौर करने की जरूरत होती है। और वही चीज आपके जब ये ट्रांजिशन हो रही होगी ड्यूरिंग इसी टाइम पे आपके जुपिटर भी ट्रांजिट हो रहे हैं और आपके जुपिटर जो है 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आपके पास इतना सारा पैसा आ रहा है, इतनी सारी सक्सेस आ रही है, तो कई बार वो चीजें ना हमसे डाइजेस्ट नहीं होती। तो जब इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही होंगी तो आपको इन्वेस्टमेंट का ख्याल जुपिटर देगा। आपको ये होगा कि ये पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूं, कहीं से मुझे इंस्टेंट कई गुना होके पैसा मिल जाए, कहीं से इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाए। तो आप ऐसा भी हो सकता है शेयर मार्केट में या कहीं ऐसी जगह पे भी पैसा इन्वेस्ट करने की सोचो। और उस टाइम पे आप इतने क्यूरियस हो जाओगे कि आप लोगों से सलाह लेने लग जाओगे कि मुझे पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन इंसान कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है। तो इस तरफ आपका माइंड बहुत चलने लगेगा। लेकिन उस टाइम आपके लिए एडवाइस ये कि सुनो सबकी, करो मन की। दैट मीन्स कि हो सकता है कि क्योंकि आपका ना एक नेचर है कि आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जैसा आप दूसरे इंसान से सुनते हो या थोड़े दिन आप किसी के साथ रह लो तो आप उस इंसान के जैसा बनने की कोशिश करते हो, उसकी आदतों को अडॉप्ट करते हो। तो जब ये इन्वेस्टमेंट का ख्याल आपका जुपिटर देगा आपको, उस टाइम पे भी क्या होगा कि आसपास के लोग जैसा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपको कि मैं भी ऐसे ही कर लूं, या दूसरे लोगों ने जैसे आपको सलाह दी थी तो आप बहुत जल्दी कि हाँ वो इंसान ऐसे करे तो मुझे भी कर लेना चाहिए, वो ये कह रहे तो मुझे भी कर लेना चाहिए। उसमें फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, या आपके जो आसपास के बाकी लोग हैं वो भी हैं। लेकिन आपको अपनी इस आदत पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में भी सडनली ये चेंजेस देखते हो कि 10 दिन आप किसी के साथ रह गए तो आप उसके जैसे ही बनने लग जाते हो। आप चीजों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कॉपी करने लगते हो, या बहुत जल्दी ये कहिए कि इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरे लोगों से। सो जब जुपिटर ये ख्याल दे रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करो, तब आप अगर इन्फ्लुएंस हुए तो आप बहुत रॉन्ग चले जाओगे। तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। उस टाइम पे प्रैक्टिकली सारे इफ बट्स को कंसिडर करके जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपको सही लग रही है। सो वहां उस टाइम पे इस थॉट को हमेशा याद रखना कि सुननी सबके लेकिन करनी वो जो हमारा दिमाग कहेगा। ओके, सो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। और ये ट्रांजिशन उसी टाइम पे हो रही है जिस टाइम पर सैटर्न और राहु चेंज कर रहे हैं मिड ऑफ ईयर। उसी टाइम पे जुपिटर चेंज कर रहा है जो आपको पुश करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उस टाइम पे आपको ये एडवाइस फॉलो करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब रिलेशनशिप की बात कर ले तो देखो, जहां पर आपके ये प्लैनेट जुपिटर, राहु, सैटर्न आपको करियर में स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपकी फाइनेंसेस को गुड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ दे रहे हैं, वहीं पर आपके रिश्तों में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो शिफ्ट आ रहे हैं, वो आपके बिहेवियर की वजह से आ रहे हैं। बिकॉज इन प्लैनेट की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो काफी एक्सट्रीम रहने वाला है। और एक्सट्रीम बिहेवियर अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो दैट मीन्स कि आपका बिहेवियर ऐसा होगा जो आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके दोस्त भी यूज्ड टू नहीं है। मतलब आपका एक अलग ही तरह का, अलग किस्म का नेचर निकल के बाहर आएगा जो लोगों को भी नहीं समझ आएगा कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो जो एक्सट्रीम बिहेवियर है उसमें एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम चिड़चिड़ापन, एक्सट्रीम रिएक्शन, एटीट्यूड, ईगो, या फिर आप ऐसा साउंड करोगे कि आपसे समझदार कोई नहीं है, रिश्तों से डिटैचमेंट, जिम्मेवारियों से भागना कि मैंने सबका ठेका थोड़ी ना उठाया है, थोड़ा रूड हो जाना। जबकि आप ऐसे हो नहीं, आप तो वो इंसान हो जो इतना दूसरों के लिए केयर करते हैं, जिनके नेचर में ही केयरिंग है, शेयरिंग है, जो इतने क्रिएटिव हैं, जो इतने हम्बल हैं, या जिनका हर्ट हमेशा दूसरों को
हेल्प करने के लिए तैयार रहता है या अटैचमेंट्स रहते हैं, वो इंसान जब ऐसे होगा तो ऑफकोर्स दूसरे लोगों के लिए वो डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन आपके बिहेवियर में ये चेंजेस आएंगे आपके प्लैनेट की वजह से। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि देखो कोई भी रेमेडी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकती कि आपके बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको खुद अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर सामने वाला इंसान आपको कंप्लेंट कर रहा है, आपका पार्टनर, फैमिली मेंबर, फ्रेंड की आप चेंज हो रहे हो, तो आपको उस चीज को वैलिडेशन देने की जरूरत है, आपको उस चीज को रिकग्नाइजेशन देने की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर सामने वाला इंसान मुझे बातें बोल रहा है, दैट मीन्स कि मुझे स्टिल किसी चीज पे काम करने की जरूरत है, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं शायद मेरे प्लैनेटरी चेंजेस है। तो आप जब रेगुलर अपने बिहेवियर पे काम करते रहोगे तो शायद कहीं ना कहीं आप इन इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, या यूं कहिए कि कम डैमेज में काम चल सकता है। अदरवाइज काफी रिश्तों में ना प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहीं पर आपकी जो हेल्थ है वो भी थ्रू आउट ईयर कुछ अच्छी नहीं रहने वाली है, आप काफी स्ट्रगल होने वाले हो, बिकॉज जो मंगल है वो आपके नीच घर में है और साल को रूल भी मंगल कर रहे हैं। तो नीच में मंगल का होना यानी कि रोग का घर, दैट मीन्स थ्रू आउट ईयर आप काफी हेल्थ इश्यूज के साथ स्ट्रगल कर सकते हो। कोई जेनेटिक अगर प्रॉब्लम है उसके सिम्टम आप अपने आप में देख सकते हो, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आपको वेट गेन होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल है तो पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज्ड हो अगर आप तो जॉइंट पेन, बैक पेन, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड काफी तरह की हेल्थ इश्यूज आपको इन्फेक्शंस, मतलब थ्रू आउट ईयर कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ में आप देखोगे कि आप ठीक नहीं रह रहे हो। तो वो क्यों? बिकॉज मंगल नीच में है जिसकी वजह से रोग है। तो आप थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू से ही डेवलप करने की कोशिश करना, अपने रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो आपको इन चीजों से हेल्प करें, या अगर आपको ये सिम्टम दिखते हैं तो आप सडनली एक हेल्प सीख करो। तो उस तरह से आप शुरू से ही अपना ध्यान रखो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का देखो क्या है, ये साल देने वाला भी और सेम टाइम पे लेने वाला भी है। वो कैसे? बिकॉज साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें आप इतना अच्छा करोगे, फिर चाहे वो आपकी स्टडी है, आप कोई एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हो, आप अब्रॉड ट्रेवल करने की सोच रहे हो फर्दर स्टडी के लिए। सो फर्स्ट हाफ में आपको मतलब सब कुछ ऐसे मतलब इजीली अवेलेबल होता हुआ नजर आएगा कि आप में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज हार्मफुल। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी मात देगा जो आपसे फिर बाद में सहन नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो एकदम से आपको ऊपर से नीचे पटकेगा। तो थोड़ा सा आप अपना शुरू से ही इसको बैलेंस करके चलना कि जब फर्स्ट हाफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, बिकॉज सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, और शायद कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाए आपकी स्टडी में कि फिर उसको बाद में उसका भरपाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। ओके, सो इन सब चीजों का ध्यान रखना। काफी अमेजिंग ईयर है आप लोगों के लिए, एंड काफी चीजें इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप ये काफी हेल्प करे आपको। अगर आपके घर में भी कोई इस राशि से रूल हो रहा है उसके साथ शेयर कर लीजिए। बाकी और 2025 की प्रेडिक्शंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू।